नमस्कार जी, श्री मात्रे नमः। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और सर्दियों का आनंद ले रहे होंगे। देखो, मैं भी सर्दियों का भरपूर आनंद ले रहा हूं और आज मैं बात करूंगा शाकंभरी नवरात्र के बारे में। जिन लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी, खास करके वह वीडियो जिसमें मैंने माँ लक्ष्मी के 16 दिवसीय उपवास के बारे में बताया था, तो उसमें शाकंभरी नवरात्र के बारे में मैंने बताया था, जिक्र किया था कि शाकंभरी नवरात्र भी होता है। देखो, ये शाकंभरी नवरात्र जो है ये श्री विद्या वालों के लिए विशेष रूप से फलदायी होता है। वैसे तो कोई भी कर सकता है, इसमें कोई वो नहीं है कि काली कुल वाले नहीं करेंगे, श्री कुल वाले ही करेंगे। लेकिन क्या है कि श्री विद्या के लोग ही इसको ज़्यादा करते हैं और मतलब जो प्रचलन है कि आमतौर पे श्री कुल की ही ये जो है देवी हैं। और इनके बारे में दुर्गा सप्तशती के एकादश अध्याय में इनका वर्णन मिलता है। श्लोक संख्या 46 से लेकर के श्लोक संख्या 49 तक इनके बारे में बताया गया है दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय में, एकादश अध्याय में। मैं आपको पहले श्लोक सुनाता हूँ, फिर इसके बारे में मैं बताऊंगा। श्लोक इस प्रकार है। भूयश्च सत्वार्षिक्या मनावृष्ट्यमन्भसि मुनिभिः संस्तुतो भूमौ संभविष्यामि योनिजः तथा सतेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि यन्मुनिन् कीर्तिष्यन्ति मनुजाः शताक्ष्मीतिं माततः ततोऽहमखिलं लोकमातदेशमुद्भवे भरिष्यामि सुराशाकैरावृष्टे प्राणधारके शाकम्भरीति विख्यातिं तदा यास्याम्यहं भुवि तत्रैव च वधिष्यामि दुर्गमाख्यं महास्तुम्। देखो, कहा जा रहा है कि एक बार पृथ्वी पे 100 वर्षों के लिए अकाल पड़ा। जल के स्रोत सूख गए, अनाज भी नहीं रहा, खाने को कुछ भी नहीं रहा। तो मुनियों के स्तवन करने पर माता प्रकट होती है और अपने 100 आँखों से सबको देखती है। जब वह अपने प्रजाजनों का हाल इस प्रकार देखती है तो वह जो है रोती है, उससे जल प्रकट होता है और उनके स्वरूप से इसमें तो नहीं है, लेकिन और विस्तृत अगर जानोगे तो उनके हाथों से साग सब्जियां प्रकट होती हैं और उनकी आंखों से अश्रु के रूप में जल का स्रोत बन जाता है। तो जिससे जब तक पुनः स्थिति सामान्य नहीं होती तो माँ जो है भरण पोषण करती हैं। इससे उनका 2 नाम पड़ता है। एक तो चूंकि उन्होंने 100 आँखों से लोगों को देखा था तो उनको शताक्षी कहा जाता है। दूसरी बात कि जब उन्होंने शाक सब्जियों से लोगों का भरण पोषण किया था तो शाकंभरी नाम भी उनका पड़ा। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा, अगर कहीं पे देखा होगा तो माँ दुर्गा की जो शाक सब्जियों से जो श्रृंगार होता है वो शाकंभरी नवरात्र में होता है और इसमें फूलों से ज़्यादा शाक सब्जियों से ही देवी का श्रृंगार किया जाता है। तो ये तो हुई बात शाकंभरी नवरात्र, शाकंभरी के बारे में। तो शाकंभरी नवरात्र जो है कृष्ण पक्ष की अष्टमी से, माफ़ करना, शुक्ल पक्ष की, पौष मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तक रहता है। देखो, इस बार जो यह नवरात्र है, यह अष्टमी जो है 17 तारीख की रात से 10 बजे आ रहा है और 18 तारीख को भी है। तो जो लोग रात्रि पूजन करते हैं उनके यहाँ नवरात्र जो है 17 तारीख से ही होगा और जो लोग सुबह शाम का पूजन करते हैं वो लोग नवरात्र जो है 18 तारीख से मनाएंगे। तो शाकंभरी नवरात्र में विशेष रूप से श्री चक्र का पूजन बहुत ही फलदायी होता है। शाकंभरी नवरात्र में देखो क्या क्या करने लायक है, मैं वह भी बताता हूँ आप लोगों को। शाकंभरी नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का पाठ करो। अब आजकल तो लोग सूक्ष्म रूप से पूजा पाठ करते हैं, मैं बता रहा हूँ। दुर्गा सप्तशती का पाठ करो, आवरण पूजा करो, श्री चक्र का आवरण करो, ललिता सहस्त्र नाम करो, शाकंभरी सहस्त्र। रात्रि काल में देखो, एक चीज़ मैं बड़े आपको वो कहूँगा
कि रात्रि काल में शाकंभरी नवरात्र में जो देवी का अर्चन शाकंभरी सहस्त्र नाम से करता है उसे जीवन में कभी भी भोजन की कमी नहीं होती, ऐसा कहा गया है। तो मैं आप लोगों से, जो भी हमारे लोग हैं उनसे कहूँगा कि अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो जो आप पूजन करते हो उस हिसाब से पूजन करो, और कम से कम रात्रि काल में शाकंभरी सहस्त्र नाम का पाठ किया करो। और जो श्रीकुल वाले लोग हैं, जो श्री विद्या में हैं, वो लोग अपना श्री चक्र का आवरण करें, ललिता सहस्त्र नाम करें, कमला सहस्त्र नाम करें, भुवनेश्वरी सहस्त्र नाम करें, शाकंभरी सहस्त्र नाम इत्यादि का पाठ करें, और अधिक से अधिक जितना हो सके श्री चक्र का आवरण पूजन करें। साथ साथ दुर्गा पाठ भी करें, चंडी पाठ करें। और पूर्णिमा के दिन, कम से कम पूर्णिमा के दिन जब चंद्रोदय हो जाए उस समय श्री चक्र का आवरण अवश्य करें। देखो, अमावस्या पे काली पूजा होनी चाहिए। जो भी काली कुल के लोग हैं वो अमावस्या को काली पूजन अवश्य करें। जो नहीं हैं काली कुल के वो लोग भी अमावस्या पे पूजन अर्चन किया करें, और पूर्णिमा पे श्री चक्र की पूजन करनी चाहिए। ये मैं मतलब ऐसे नहीं बता रहा हूँ, ये सबके लिए जनरल बात है कि अमावस्या पे काली पूजन और पूर्णिमा पे श्री चक्र का पूजन उपवास रखते हुए करना चाहिए सभी लोगों को। तो इससे जो है देवी का जो है सानिध्य प्राप्त होता है और आशीर्वाद प्राप्त होता है। कहने का मतलब ये है कि पूरे दिन उपवास करके संध्या काल में श्री चक्र या काली पूजन, अमावस है तो काली पूजन, पूर्णिमा है तो श्री चक्र पूजन करने से देवी का सानिध्य प्राप्त होता है, देवी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो ये इसलिए मैं बता रहा था। दूसरी बात, ये शाकंभरी नवरात्र के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। दूसरी बात ये कि देखो, मकर संक्रांति भी है, तो जो हमारे लोग हैं मैं उनको बताना चाहूँगा, खास करके वो वर्ग जो गायत्री करता है, संध्या करता है, मकर संक्रांति के दिन सुबह 4 बजे से पहले उठ करके नहा धो करके, हालांकि हमारे यहाँ ठंड बहुत है लेकिन कम से कम एक दिन तो स्नान करो सुबह सवेरे, और नहा धो करके एक थाली में अष्टदल बना करके सूर्य नारायण की पूजा करनी चाहिए। और करो आप सभी लोग, जो भी हमारे लोग हैं। और उसके पश्चात, सूर्य नारायण की पूजन के पश्चात आप जो है आदित्य हृदय का पाठ करो। आदित्य हृदय कौन सा पढ़ोगे? जिसमें उपमन्यु वाचा से आदित्य हृदय है, मतलब जो बड़ा आदित्य हृदय है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये आप लोगों को करना चाहिए। उसके पश्चात जो है बाकी सभी देवी देवताओं का पूजन करके और आपको पता ही है मैं क्या बताऊं, सब लोग बता रहे होंगे कि तिल, कंबल, ऊन या इस तरह की जो भी गर्म चीज़ हैं ये सब दान करना चाहिए। तो आप लोग फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, टीवी पे सब जगह देख रहे होंगे कि क्या करना चाहिए। मैं साधकों को यह बता रहा हूँ कि आप लोग जो है सुबह सवेरे उठ करके सूर्योदय के पूर्व अष्टदल बना करके सूर्य नारायण की पूजा करके आदित्य हृदय का पाठ करो। आदित्य हृदय का पाठ करने के पश्चात सूर्योदय के, मतलब आदित्य हृदय का पाठ सूर्योदय से पहले पूरा हो जाना चाहिए, और आदित्य हृदय के पाठ के पश्चात आप सूर्य नारायण को जल प्रदान करें। तो इससे जो है सूर्य नारायण भी प्रसन्न होंगे और शनि महाराज भी प्रसन्न होंगे। यह काम साल में कम से कम 2 संक्रांति तो अवश्य करना चाहिए। बाकी अगर हो सके तो सभी संक्रांतियों पे किया जाए तो अति उत्तम होता है। साल में 12 संक्रांतियां तो होती ही हैं, तो अगर सभी संक्रांतियों पे किया जाए तो अति उत्तम है, नहीं तो कम से कम 2 पे जरूर करना चाहिए। तो मैं ये बात आप लोगों को बता रहा था। दूसरी चीज़ ये है कि शाकंभरी नवरात्र सभी लोग करेंगे, और
माँ का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे, श्री चक्र करेंगे और शाकंभरी सहस्त्रनाम आदि का पाठ करेंगे। धन्यवाद। श्री मात्रे नमः।